कभी सोचा है हम इंसान सेक्स क्यों करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान ने इंसानों या अन्य जीवों को सेक्स करने की क्षमता क्यों दी है, मेरा मतलब है सेक्स का पर्पस क्या होता है, तो शायद आप ये कहें कि सेक्स का पर्पस रिप्रोडक्शन करना और अपनी आबादी बढ़ाना है। या ये भी हो सकता है कि सेक्स का नाम सुनकर आपके दिमाग में कुछ और ही फीलिंग आ रही हो, लेकिन जो फीलिंग आपके दिमाग में चल रही है वो सेक्स का एक बेनिफिट तो है, मगर वो सेक्स का पर्पस कतई नहीं है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि सेक्स का रियल पर्पस क्या है, तो आज की हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सेक्स के बारे में काफी मजेदार जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं दुनिया में मौजूद सभी तरह के जीव जंतुओं की प्रजातियां रिप्रोडक्शन करके अपनी आबादी को बढ़ा देती हैं, और जो प्रजातियां ऐसा नहीं कर पाती उनका अस्तित्व आज खत्म हो चुका है। मगर दुनिया में एक प्रजाति ऐसी भी है जो अपनी इस खूबी का बखूबी इस्तेमाल कर रही है, यहाँ तक कि अपनी आबादी को मेंटेन करने के लिए उनको प्रोटेक्शन यूज करना पड़ रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं हम इंसानों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, सभी जीव जीन्स के माध्यम से अपनी संतानों को कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करती हैं, ताकि वो अपनी जीवन व्यतीत कर सकें और वही काम कर सकें जो उनके पेरेंट्स ने किया है। अब जीन पास करने के दो मेथड होते हैं। पहला, जेनेटिक डेटा की कॉपी अपने बेबी के डीएनए में दे दी जाए, और दूसरे तरीके के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। साथ ही ये आपके लिए पहले मेथड से ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप अपना पार्टनर ढूंढने और उसे इस प्रोसेस के लिए मना लेने में कामयाब हो जाते हैं और आप बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी पूरा कर लेते हैं, तो आप अपने बेबी के डीएनए में अपने और पार्टनर के हाफ रैंडम जीन्स मिक्स कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, सेक्स वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ही प्रजाति के दो जीव अपने जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके उसका एक नया सेट बनाते हैं। ध्यान देने की बात तो ये है कि रिप्रोडक्शन के लिए स्पीशीज का सेम होना अति आवश्यक है, लेकिन फिर सवाल ये आता है कि दुनिया में अनेक प्रजातियां बिना सेक्स के भी रिप्रोडक्शन करती हैं, उनका क्या? जैसे सूक्ष्म जीव अपनी हूबहू कॉपी बनाते हैं, या फ्लैट फॉर्म जिनके शरीर के टुकड़े नए बेबी के रूप में विकसित हो जाते हैं, और फंगस जो बीजाणु छोड़ते हैं। इन सब से साबित होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स हर बार आवश्यक नहीं होता। तो फिर सेक्स किस चीज के लिए है? इसका उत्तर इस बात से मिल सकता है कि सेक्स होता ही क्यों है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सवाल बायोलॉजी के अनआंसर्ड क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि सेक्स के बारे में विज्ञान भी पूरी तरह से पता नहीं लगा पाया है। जो चीज सेक्स को इतना पेचीदा बनाती है वो ये है कि इसका हद से ज्यादा कॉस्टली होना। अब यहाँ मैं डिनर, डेट्स और पार्टियों जैसी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब तो हम इंसानों की सोशल प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो सिर्फ सेक्स के बायोलॉजिकल कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे सेक्स के लिए जीवों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, सेक्स के समय ऑर्गेनिजम्स को कितनी सारी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, सेक्स के लिए पार्टनर ढूंढना कितना कठिन होता है। अगर किसी समुद्री जानवर को अपना पार्टनर ढूंढना हो तो उसके लिए कितना कठिन हो जाएगा, वगैरह वगैरह। यही वजह है कि दुनिया के अंदर बहुत से जीवों में मेल और फीमेल दोनों ही तरीकों के अंग देखने को मिलते हैं। पार्टनर के एब्सेंस में होने वाली सुस्ती और अकेलेपन सेक्स की सबसे बड़ी कीमत नहीं है। सेक्स को कीमती तो इसके लिए अलग से मेल जीव होना बनाता है। एक ऐसे मॉडल के बारे में सोचिए जिसमें इंसानों के पास सेक्स के लिए जरूरी दोनों टाइप के अंग हों। शायद आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर रियल वर्ल्ड में ऐसा हो जाए तो आपकी फीलिंग्स का क्या होगा, और विपरीत लिंग से मिलने वाले आनंद का क्या? लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम केवल कल्पना ही तो कर रहे हैं। ऐसा होने पर इंसानों के डीएनए में एक ही तरह के जीन्स होंगे, जिसमें आपकी संतान का डीएनए आपके डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी, और जिसकी वजह से इस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोला जाता है, इसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। अब हम मान लेते हैं कि इस मॉडल की प्रत्येक महिला 2 संतानों को जन्म दे सकती हैं। वैसे मैं इस मॉडल के हर इंडिविजुअल को महिला ही मान रहा हूँ, क्योंकि हम सामान्य तौर पर जन्म देने वाले इंडिविजुअल को महिला ही कहते हैं। अब इस प्रकार की मॉडल की हर महिला 2 महिला संतानों को जन्म देगी, और ये नई संतान भविष्य में रिप्रोडक्शन करके खुद भी 2 संतानों को जन्म देगी, जो कुल मिलाकर 4 महिलाएं होंगी। वहीं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले स्पीशीज के पास सामान्य तौर पर 1 महिला 1 पुरुष होता है, जो दोनों मिलाकर सेक्स करने पर केवल 2 संतानों को जन्म दे पाएंगे। फिर आगे भी दोनों मिलकर 2 ही संतानों को जन्म दे पाएंगे। कहीं आप हमारी इस बात को चैलेंज तो नहीं कर रहे हैं? शायद आप कह रहे हो कि आज के समय में पति और पत्नी मिलकर कितने सारे बच्चों को जन्म दे रहे हैं, लेकिन हम सेक्स में यूज होने वाली एनर्जी और रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं
एसेक्सुअल पॉपुलेशन सेक्सुअल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 2 गुनी तेजी से बढ़ती है। अगर इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें तो सेक्स ना करने से 2 गुना महंगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में महिलाएं अपने आधे संसाधनों को ऐसे लड़के को पैदा करने में खर्च करती हैं जो बिना किसी महिला के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। हाँ, मेल अपने जीन का योगदान सेक्स में तो करते हैं, लेकिन प्रकृति में मौजूद अधिकांश प्रजातियों में मेल इससे अधिक योगदान नहीं देते हैं। यानी एक मेल ऑर्गेनिज्म को जन्म देना बेहद कॉस्टली होता है, क्योंकि आबादी बढ़ाने में उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। सेक्स सेल्स बनाने के लिए ओवरीज में एक विशेष प्रकार का सेल डिवीजन होता है जिसे मियोसिस कहा जाता है। हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए न्यूक्लियस में रहता है और डीएनए में उपस्थित बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ये क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, जहां हमको इन पेयर्स का एक क्रोमोसोम माँ के ओवम से और दूसरा पिता के स्पर्म से मिलता है। हमारी जैसी प्रजातियों में 23 क्रोमोसोम के पेयर होने के 22383888608 यानी 2,23,83,88,608 अलग अलग तरीके हैं जिनसे आपके मिक्स्ड क्रोमोसोम पेयर्स डिवाइड हो सकते हैं। इसी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सेक्स अपने जीवन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक तरीका है। सेक्स की प्रक्रिया में जीव अपने जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट्स का उपयोग करते हैं। सेक्स को भारतीय संस्कृति में एनर्जी एंड रिसोर्सेज कंज्यूमिंग बताया गया है। यही कारण है कि इंडिया सेक्स फ्री कंट्री नहीं है। शायद आपको बुजुर्गों से सेक्स से रिलेटेड कई प्रवचन भी सुनने को मिले होंगे, लेकिन फिर भी सेक्स इतना आम और पॉपुलर क्यों है कि चींटी से लेकर पेड़ तक लगभग हर यूकैरियोटिक जीव सेक्स का लाभ उठाते हैं। प्रकृति में उपलब्ध लाखों प्रजातियों में से केवल 1% प्रजातियां ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। इसका मतलब या तो सेक्स इतना कॉस्टली नहीं है या फिर इससे मिलने वाला आनंद, मेरा मतलब आउटपुट, इसके कॉस्ट से ज्यादा है। इसलिए हमें सेक्स से होने वाले बेनिफिट्स को समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं सेक्स के बेनिफिट्स को। सेक्स का पहला बेनिफिट तो ये है कि इसमें सभी को आनंद की अनुभूति होती है। क्या आपने कभी इसे फील किया है? हाँ, आपके लिए आनंद सेक्स के फिजिकल कॉस्ट से ज्यादा तो हो सकता है। फिजिकल कॉस्ट मतलब मनी एंड पार्टी वगैरह, लेकिन सेक्स के बायोलॉजिकल कॉस्ट का क्या? इसके लिए हम सेक्स के बायोलॉजिकल बेनिफिट्स पर नजर डालते हैं। सेक्स का एक बायोलॉजिकल बेनिफिट इसके द्वारा जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि संतान के डीएनए में कुछ जीन्स पिता के डीएनए से और कुछ माँ के डीएनए से आते हैं। ऐसे में लॉजिकली इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी तो पैदा होती ही होगी। क्या आप जानते हैं, अगर कोई पैरासाइट या वायरस आपको संक्रमित करता है तो इसका जेनेटिक्स से बहुत कुछ लेना देना है। हमारे शरीर और कोशिकाओं में जेनेटिकली प्रोग्राम लॉक होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और इन्हीं लॉक्स को वायरस तोड़ने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर कोई वायरस आपके जेनेटिक लॉक को तोड़ देता है और आपके माता पिता दादी दादा के जेनेटिक लॉक बिल्कुल सेम है जैसा कि ये एसेक्सुअल स्पीशीज में होते हैं, तो ऐसे में आपके रिलेटिव भी उस वायरस से संक्रमित हो जाएंगे। अगर ये वायरस कोरोना वायरस होता तो हम सभी की जान को खतरा होता, लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें अनेकों प्राकृतिक खतरों से बचाती है और इस तरह जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से सेक्स के बेनिफिट्स इसके बायोलॉजिकल कॉस्ट से ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम इंसान जेनेटिक डाइवर्सिटी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए अपनी सगी बहनों से शादी नहीं करते। अगर आप समझ गए हैं कि अपनी सगी बहन से शादी ना करने के पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।